हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश वेल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं द रेप ऑफ द लॉक के बारे में, जिसको राइट किया था द ग्रेट पोएट अलेक्जेंडर पॉप अपने दोस्त जॉन कैरल के कहने पे। वेल दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, ये पोएम जो मोक हीरोइक इपिक पोएम है और ये पोएम जो है 5 कैंटोज में डिवाइड किया गया है और इस पोएम को फर्स्ट टाइम 1712 में पब्लिश किया गया था और इसका रिवाइज वर्जन जो वो 1714 में आया था। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 5 कैंटोज के बारे में डिटेल में समरी जानने वाले हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते तो आपको द रेप ऑफ द लॉक में कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। तो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। वेल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस पोएम के टाइटल के बारे में। टाइटल क्या? द रेप ऑफ द लॉक। जब भी आप रेप के बारे में सुनते होंगे तो आपके दिमाग में गलत ख्याल आते होंगे। नोटी वो है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो रेप का जो एक्चुअल मीनिंग है वो कंपेयर किया गया है किसी चीज को काटना, छीनना, जबरदस्ती कैप्चर कर लेना। यहाँ पर रेप का मतलब ये हुआ और यहाँ पर लॉक की जो मतलब हुआ, जो लॉक्स है जो है, लॉक का एक्चुअल मीनिंग हुआ लटे। लड़कियों की जो 2 लटे होती है ना, 2 चोटियां जो बनाती है वो चोटी, उसको चोटी का नाम दिया गया। इट मींस दैट यहाँ पर लॉक का मतलब हुआ चोटी, 2 चोटी होती है, खूबसूरत चोटी। वेल फ्रेंड्स, ये जो पोएम है हमारा ये लॉक पर ही बेस्ड होता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम लोग एक एक कैंटोज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है और मैं आप लोगों को कैरेक्टर बताऊंगा तो उसका नाम याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा समझने में। स्टोरी बहुत ही, इट मींस दैट जो भी पोएम है ये नैरेटिव पोएम है, इसीलिए कि स्टोरी की तरह इसको हम लोग सीखने वाले हैं। मजा आ जाएगा आप लोग को। तो आइए हम लोग कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ये जो पोएम है ये रियल लाइफ पर बेस्ड है और इसका जो मेन जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर बेलिंडा यहाँ पर ये रियल बेस्ड जो है, क्यों, अरेबेला फॉर्मर थी, एक गर्ल्स थी, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, उसका कैरेक्टर यहाँ पर जो है पोएम में बेलिंडा निभा रही है। और लॉर्ड पीटर जो था उसका कैरेक्टर कर रहा है बैरन। यहाँ पर ये 2 मेन मुख्य पात्र है। इट मींस दैट मेन कैरेक्टर है बेलिंडा एंड बैरन। याद रखिएगा, बेलिंडा जो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसके पीछे हजारों निम्फ, इट मींस दैट परियां रहती थी उसकी देखभाल करने के लिए बेलिंडा के पीछे। आइए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैरल है। कैरल जो यहाँ पर जॉन कैरल, इट मींस दैट जो अलेक्जेंडर पॉप के फ्रेंड थे जिन्होंने इसको क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था कि इस पर आप एक पोएम राइट कीजिए। बिकॉज क्या हुआ था, ये जो बैरन जो है बेलिंडा के क्या था, लॉक को काट दिया था, सीजर से लॉक को काट दिया था। तो इससे दोनों में क्या हो गया था, विवाद हो गया था और इसके फैमिली में भी क्या हो गया, दोनों फैमिली के बीच में दुश्मनी पैदा हो गया था। तो इस दुश्मनी को मिटाने के लिए तो हमारा ये जॉन कैरल जो है, क्योंकि ये जॉन कैरल जो है बेलिंडा और ये दोनों का कॉमन, इट मींस दैट कॉमन रिलेशन था इन दोनों के बीच में। कौन? बैरन और बेलिंडा, दोनों का कॉमन रिलेशन कौन था? जॉन कैरल। और ये जॉन कैरल जो था अलेक्जेंडर पॉप का मित्र था, इसीलिए उसने क्या कहा कि तुम एक ऐसा हंसी कॉमेडी की तरफ, मतलब एक ऐसा पोएम राइट करो कि इन दोनों फैमिलीज के बीच क्या हो जाए, सुलह हो जाए, आपस में फिर मिल जाए। अब तुम इसको एक मजाकिया तरीके से ऐसा पोएम राइट करो ताकि इसमें जो दुश्मनी जो चल रही है खत्म हो जाए और एक दूसरे से क्या जो है मिल जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सॉक जो एक लैप डॉग था जो बेलिंडा के पास रहता। लैप डॉग क्या होता है? ऐसा डॉग जिसके जो बड़े बड़े बाल होते थे, लंबे लंबे बाल होते हैं उसके शरीर में, तो जिसको गोद में उठा के रखती है जो रिच पर्सन होते हैं, मतलब रिच अमीर जो लोग होते हैं वो शौक से उस डॉग्स को क्या पालते हैं, तो उसी को लैप डॉग कहते हैं, जिसका नाम क्या था, SHOCK, सॉक नाम था उस लैप डॉग का जो बेलिंडा के पास रहती थी। और नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लेरिसा। इसको आप एक विलन कह लीजिए, इसमें विलन का किरदार निभाती है। यही क्या करती है, जॉन बैरन, इट मींस दैट बैरन को क्या करती है, सीजर देती है बेलिंडा के लट को काटने के लिए। और क्लेरिसा भी क्या होती है, बेलिंडा की फ्रेंड्स होती है। लेकिन क्या होती है क्लेरिसा, उसके खूबसूरती को देख करके, क्योंकि बेलिंडा जो बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी ब्यूटी को देख करके ये जलन करता है, क्योंकि इसको लगता है कि बेलिंडा जो है अपने ब्यूटी की शो ऑफ करती है, सबको दिखाती फिरती है कि हम देखो कितनी खूबसूरत है और मेरी बाल कितनी खूबसूरत। और जो बेलिंडा जो होती है उसको अपने बाल पर बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि उसकी बाल जो है बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही लंबे लंबे बाल होती है और 2 चोटियां बनाती है, वो बहुत ही, इट मींस दैट बहुत ही खूबसूरत होती है। इसी कारण से क्या होती है, ये क्लेरिसा जो है बेलिंडा से जलन करती है, मतलब वो जलसी फील करती है। तो इसीलिए उसको सीजर दिया था, किसको, बैरन को, कि उसका लट काट दो, उसको मजा आ जाएगा। बड़ी अपने बालों की घमंड करती रहती, देखो मेरी कितनी खूबसूरत बाल। आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेलिंडा की एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्या, थैलेस्ट्रीस।
थैलेस्ट्रीज उसका फ्रेंड का नाम है, एक और फ्रेंड है उसका शुभचिंतक कह लीजिए। और इसका बॉयफ्रेंड जो है, उसका बॉयफ्रेंड का नाम किसका, थैलेस्ट्रीज का बॉयफ्रेंड का नाम है सर प्लूम। सर प्लूम जो थैलेस्ट्रीज का बॉयफ्रेंड था, क्या था, बॉयफ्रेंड था। आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें क्या है, शिल्प। शिल्प क्या होता है, जो एयर में मतलब एयर का जो परी होती है, हवा की जो परी होती है, वायु परी, जैसे बालवीर वगैरह हम देखते होंगे ना, वायु परी जो होती है मतलब हवा वाला, हवा में जो नींप होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं शिल्प। क्या बोलते हैं, शिल्प। परियां जो हवा में होती है, जो हवा को काबू कर सकती है, उसको शिल्प कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जो शिल्प का जो हेड होती है मतलब मुखिया कह लीजिए, जो मेन शिल्प जो होती है उसका नाम होता है एरियल। और उसके साथ और भी कई सारे शिल्प होते हैं, हजारों शिल्प होते हैं जो बेलिंडा के पीछे उसके मतलब उसको प्रोटेक्ट करने में रहती है। यहाँ पर 4 शिल्प का नाम दिया गया है, अब इसको भी पढ़ सकते हैं। जो मेन है, सो सबसे मेन क्या, एरियल है। तो और उसके बाद हम लोग दूसरे कैरेक्टर की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसमें क्या है, बेटी। बेटी जो उसकी मेड होती है, बेलिंडा की मेड होती है, मतलब मेड होती है ना, मतलब नौकरानी होती है, उसको क्या सजने संवरने में उसको हेल्प करती है, किसकी, बेलिंडा की। ये सारे कैरेक्टर हो गए, ये सारे कैरेक्टर हो गए द रेप ऑफ द लॉक की। आप यदि इसका नाम याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में लिखने में मजा आ जाए, क्योंकि आपको स्टोरी पता रहेगा तब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप राइट कर सकते हैं यदि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। वेल फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंटो 1 की। कैंटो 1 का स्टार्ट होता है, बेलिंडा अपने बेडरूम में सो रही होती है और वो सोते हुए क्या कर रही है, वो ड्रीम देख रही है। इट मींस दैट वो सपना देख रही है, और वो सपने में किसको देख रही है, एक प्रिंस को देख रही है। इट मींस दैट एक राजकुमार का सपना देख रहा है और वो उसी सपने में खोई हुई है। और क्या होती है, उसी बीच में उसकी जो मेड होती जो है, पहले तो मेड से पहले क्या होती है, क्लॉक होती है, अलार्म होती है ना, अलार्म लगाए सेट रहती है। जब अलार्म बजती है और तब पर फिर भी वो नहीं उठती, क्योंकि वो अपने ड्रीम में ही खोई रहती है। अलार्म के बजने पर भी वो जगती नहीं है। उसके बाद ये क्या होता है, अलार्म तो फेल हो जाता है क्योंकि वो बेलिंडा को उठा ही नहीं पाती है, उसका वो तो सपने में खोई हुई है। उसके बाद उसकी मेड आती है। मेड कौन है, मेड का नाम है बेटी। बेटी जो उसकी मेड है वो आती है, तो वो बहुत ही एक नए अनोखे अंदाज में उसको जगाने की कोशिश करती है। तो वो किस तरह से जगाती है, पहले क्या करती है, वो गेट के बाहर, इट मींस दैट गेट जो होती है उसका डोर जो होता है, डोर में वो नॉक करती है, इस तरह से उसको नॉक करती है, मतलब 2 और 3 टाइम्स नॉक करती है, फिर भी वो नहीं जगती है। इसी तरह से 3 बार होता है, वो 3 बार क्या करती है, नॉक करती है डोर को, फिर भी वो बेलिंडा नहीं जगती है क्योंकि वो सपने में खोई हुई है। उसके बाद क्या करती है, वो डोर को ओपन करके कमरे में जाती है और स्लीपर जो होते हैं ना, वो स्लीपर जो पहने, चप्पल जो वो पहनी होती है, चप्पल को 3 बार पटकती है। इट मींस दैट इस तरह से करके वो 3 टाइम्स करती है, फिर भी बेलिंडा अपने हसीन सपनों से वो नहीं निकल पाती। इट मींस दैट वो उसको नहीं निकाल पाती। कौन, बेटी। तो इस तरह से होता है। उसके पास एक लैब डॉग था, मैंने आप लोग को बताया था, इसका नाम शौक था। तो शौक भी आता है, वो भी क्या करता है, बेलिंडा के पास आता है, उसको हैंड को क्या करता है, मतलब अपने जीभ से, टंग से उसको चाटता है, तो फिर भी वो नहीं उठती है। इट मींस दैट वो अपने ड्रीम में इतनी खोई हुई है कि वो बाहर का दुनिया में क्या चल रहा है उसको कुछ पता ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, एरियल आती है, जो शिल्प जो थी, परी जो थी, वो उसके ड्रीम में जाती है और उसको क्या करती है, मतलब सावधान करती है, चेतावनी देती है कि आज तुम्हारे साथ जो है बहुत ही बुरा होने वाला है और तुम आज मर्दों से, इट मींस दैट मैन से, मर्दों से आज सावधान रहना, उससे तुम पंगे नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ आज बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या होने वाला है, वो एरियल मतलब परी को भी नहीं पता था इसके आखिर बेलिंडा के साथ क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद क्या होती है कि सन का जो रेज होती है, सन का रेज जब उसकी आंखों में पड़ती है तब बेलिंडा जगती है, और जब जगती है तो उसकी आंखें इतनी खूबसूरत होती है, वो सन से ज़्यादा ब्राइटनेस होती है उसकी आंखों में, इतनी खूबसूरत रहती है वो। और वो जगने के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है, सबसे पहले जाती है उसकी नज़र लेटर बॉक्स की तरफ। इट मीन्स दैट जो उसे प्रेम करते थे, लव करते हैं, जो लोग उसे पसंद करते हैं, तो वो सारे लोग बेलिंडा के लिए लेटर्स लिखते हैं डेली। तो वो क्या करती थी, वो गई वहाँ पर और सभी लेटर्स को पढ़ने लगी, और वो लेटर्स को पढ़ी, मतलब एक एक करके सारे लेटर्स पढ़ी। और ये जो बेलिंडा जो है वो एवरीडे 12 o'clock उसकी मॉर्निंग होती थी। वो कितने बजे उसकी मॉर्निंग होती थी, 12 बजे उसकी सुबह ही होती थी, 12 बजे वो जगती थी, 12 o'clock जगती थी। और जगने के बाद सबसे पहले काम क्या करती थी, वो लेटर्स पढ़ती थी, जितने भी लेटर्स उसको लिखा जाता था, लोग उसको लिखते थे प्यार से। तो सारे लेटर्स को पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करती है, अपने स्लैप डॉग को लेकर के टॉयलेट का मतलब वो टॉयलेट नहीं है जब हम लोग वॉशरूम जिसको कहते हैं, ये टॉयलेट का मतलब हुआ, यहाँ पर पोएट जो टॉयलेट वर्ड यूज किया इसका मतलब हुआ ड्रेसिंग। इट मींस दैट जहाँ पर सस्ती सवरती है लड़कियाँ, जो जिस रूम में क्या करती है, मेकअप वगैरह
वगैरह लगाती है, सस्ती सवरती है, ब्यूटीफुल बनती है, मेकओवर करती है, तो उस रूम को बोलते हैं टॉयलेट। ठीक है, तो यहाँ पर गलत नहीं सोचिएगा, टॉयलेट मतलब टॉयलेट रूम जाती है, इट मीन दैट वो सजने संवरने जाती है और उसके जो बेटी जो है उसकी हेल्प करती है, मतलब अलग अलग मेकअप से उसका जो वहाँ ड्रेसिंग जो टेबल होता है वहाँ पर अलग अलग चीज़ का मतलब कॉस्मेटिक जो चीज़ होते हैं, ब्यूटी निखारने का क्रीम वगैरह, और उसका एक स्पेशल कॉम्ब होता है जो किस चीज़ का बना होता है इसके बारे में पोएट डिटेल में बताया। वो एलिफेंट जो होता है वो हाथी के दांत का, नीचे का जो बना होता है हाथी का दांत का होता है, ऊपर का जो होता है वो ट्रोटाइज मीन कछुए का ऊपर का सेल जो होता है उसके बनाता है। इन दोनों चीज़ों से बना होता है, बहुत ही अमीरों का शौक। देखिए जो भी वो चाहती है उसे मिल जाती है। तो टोटाइज मतलब कछुए और हाथी का जो कॉम बना हुआ था, बहुत स्टाइलिश, बहुत ही क्या था मतलब सुंदर दिख रहा था वो कॉम। उससे क्या करती है मतलब बालों को संवारती है। और इसको जो मैंने आप लोग को बताया, इसको अपने बालों पर बहुत घमंड होती है। यहाँ पर जो है इसकी बाल बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल होती है। और सारे निम्स जो होते हैं, सॉरी शिल्प जो होते हैं, जितने भी परियां होती है, तो सारी परियां भी इसकी मदद करती है अलग अलग चीज़ों को मतलब सजाने में, एयर रिंग पहनने में, मतलब ये सस्ती सवरती है और ये पूरा सज धज जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कैंटो 1 खत्म हो जाता। अब हम लोग कैंटो 2 पढ़ेंगे। कैंटो 2 में क्या होता है। और कैंटो 2 स्टार्ट होता है। बेलिंडा कहाँ के लिए निकलती है, कोर्ट पैलेस के लिए निकलती है। यह एक जगह है, इट मीन्स दैट अभी के टाइम में क्लब वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर क्लब पार्टी मस्ती करने जाते हैं अमीर लोग, जहाँ पर जाते हैं मतलब संडे वीकेंड मनाने के लिए। तो इसी तरह का जो बेलिंडा कहाँ के लिए निकलती है, हैम्पटन कोर्ट पैलेस के लिए निकलती है, जहाँ पर अमीर लोग आते हैं, वहाँ पर पत्ते खेलते हैं, ताशीबाजी होती है, इट मीन्स दैट बहुत सारे वाइन वगैरह ये सब एल्कोहल वगैरह पीते हैं। तो ये सारे वहाँ के लिए निकलती कहाँ, रिवर से, इट मीन्स दैट टेम्स रिवर के थ्रू वो सारे बोट्स में बैठते हैं। मतलब उसके साथ और भी कई सारे लोग होते हैं जो बोट्स में, नाव में बैठे होते हैं और वो नाव निकलती है टेम्स रिवर के थ्रू, वो जाती है कहाँ, हैम्पटन कोर्ट पैलेस की ओर। और उस बोट में बेलिंडा और लॉर्ड पीटर भी उसी बोट में, और कैलेरिसा भी उसी बोट में, और उसके साथ और भी कई सारे लोग उस बोट में बैठे हुए हैं। अब यहाँ क्या करती है बेलिंडा, अपने बालों को, उसकी जो बाल जो होती है, 2 लटे जो होती है, वो लटे इतनी खूबसूरत होती है, मतलब ये घुंघराले बाल होती है, घुंघराले जो लटे होती है इतनी खूबसूरत होती है, वो अपने लटों की बहुत शो ऑफ करती है, सबको दिखाती, देखो मेरी लट कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो ये कैलेरिसा जो होती है इसको जलन होने लगती है कि बेलिंडा अपने ब्यूटी को इतना दिखाती है, इतना बड़ा खूबसूरत होना क्या, इतना इसका तो एज इतना बढ़ रहा है, फिर भी अपने आप को कहती है मैं 16 ईयर्स की हूँ। तो ये सारी बातें होती है, इसको अंदर ही अंदर बहुत ही जलन होता है। अब ये लॉर्ड पीटर क्या कहता है, यहाँ पर एक कहानी और सुनिए। इससे पहले क्या होता, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग बताया था क्या, कि ये जो लॉर्ड पीटर जो है इसको प्रपोज करता है, किसको, बेलिंडा को प्रपोज करता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये क्या करती है, इनकार कर देती। कौन, बेलिंडा, लॉर्ड पीटर को। इसीलिए लॉर्ड पीटर को तो गुस्सा तो पहले से रहता ही है कि ये इतनी खूबसूरत है, ये मतलब बड़ी घमंडी है। और इसी तरह से क्या, इसीलिए क्या करता है ये लॉर्ड पीटर, तभी सोच लेता है कि मैं इसके दोनों लट जो है ना, दोनों लट को मैं आज चुरा लूंगा, या इसके दोनों लट को किसी भी तरह से, या जोर जबरदस्ती हो या मतलब किसी और तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से इसके लट जो है आज मैं इससे दूर कर दूंगा। बड़ी बेलिंडा दिखाई फिरती है कि मेरी बाल कितनी खूबसूरत, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, इसकी सारी खूबसूरती निकल जाएगी जब मैं इसे दोनों लट को काट लूंगा। तो ये होती है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा कैंटो, सभी पहुंच जाते हैं कहाँ पर, और सभी पहुंच जाते हैं हैम्पटन कोर्ट पैलेस, जहाँ के लिए वो सभी निकलते हैं। अब यहाँ पर हमारा कैंटो 2 खत्म हो चुका। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंटो 3 में। कैंटो 3 में क्या होता है, कैंटो 3 का स्टार्ट क्या होता है कि जब सभी लोग हैम्पटन कोर्ट पैलेस पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ताश, मतलब सभी लोग ताश पत्ते वगैरह, जुआ वगैरह जो खेलते रहते हैं, और कोई डांस वगैरह करते हैं, सभी अपना जश्न मना रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा जो बेलिंडा जो है, बेलिंडा बैठती है ताश खेलने के लिए, ठीक है। मतलब उसमें लॉर्ड पीटर भी बैठता है, लॉर्ड पीटर और एक जेंटलमैन होता है, 2 जेंटलमैन और ये बेलिंडा, तीनों मिलकर वो गेम जो होता है 3 लोगों के द्वारा खेला जाता है। तो वो तीनों बैठते हैं गेम खेलने के लिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये बेलिंडा तो जीत रही होती है, मतलब जीत जाती है पत्ते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये लॉर्ड पीटर जो है किस तरह से मतलब इसको बेलिंडा को एक बार हरा देती है, ठीक है, एक बार हराती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा हरा देती है। अब ये जो है बेलिंडा जो इसको डर लगने लगता है, अरे मैं तो सारा चीज हार नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीजें, फिर भी क्या करती है, फाइनली वो डिसाइड करती है एक दाव और खेलेंगे। तो वो खेलती है तो वो जीत जाती है। अब जब ये जीत जाती है तो क्या होती है कि मतलब ये अपना जीत की मतलब सेलिब्रेशन करने लगता है, मतलब जीत की खुशी मनाने लगती है। कौन, बेलिंडा। और ये लॉर्ड पीटर को गुस्सा आ जाता है। तभी क्या होता है, उसकी थोड़ी देर बाद क्या होती है, मतलब कॉफी आता है। कॉफी पीना तभी के टाइम में क्या था कि बहुत ही मतलब अच्छा मानता था, अमीर लोगों का शौक था ये कि कॉफी पीना। तो जैसे ही कॉफी जब पीने लगता है तो कॉफी का जो स्मेल होता है पता नहीं कहाँ
वहाँ से वो जो लॉर्ड पीटर जो होता है उसको उसी कॉफ़ी के स्मेल से उसको याद आ जाता है, अरे मुझे तो बेलिंडा का लट चुराना था, लट काटना था, मैं भूल कैसे गया। उसके बाद क्या करता है ये जो क्लैरिसा जो है, क्लैरिसा क्या करती है, इसको सीजर देती है, मतलब कैंची देती है किसको, लॉर्ड पीटर को, कि इसके बाल को दोनों लटों को काट दो, बड़ी ये दिखाई फिरती है, ठीक है, इसकी सारी घमंड चूर चूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है कैंची, और कैंची इस तरह से देती है कि मानो कि किसी योद्धा को एक हथियार दे रहा है, जाओ लड़ने के लिए, वीर भव, इट मीन्स दैट जीत के आओ। तो ये सारे चीज़ें होती है, मतलब उसको कैंची इस तरह से अंदाज में देती है, बहुत ही अनोखे अंदाज में। और फिर जब बेलिंडा जो है कॉफ़ी पी रही होती है तो उस टाइम में क्या करता है, ये अलग अलग ट्राई करती है, मतलब ये जो 3 टाइम्स फेल हो जाता है, कौन, लॉर्ड पीटर काटने जाता है, मतलब इसे डोर के पीछे इस तरह कुछ छुपा रहता है, इससे जाता है कि वो मतलब कॉफ़ी पी रही होती है, किसी तरह से इसका बाल को लोटों को काट दे। तो काटने क्या होता है कि ये जो एरियल जो होती है और उसकी जो निम्स जो होती है, मीन शिल्प जो होती है, हवा में जो परियां होती है, वो सारे क्या करती है, लगा देती है, तुम हेयर रिंग का मतलब ईयर रिंग का रक्षा करो, वो बालों की रक्षा करेगा, मैं स्लैप डॉग का रक्षा करूंगा, मतलब सभी चीज़ की, मतलब कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए किसके साथ, बेलिंडा के साथ। तो ये सारे, तो ये क्या करती है, मतलब जो शिल्प जो होती है वो हवा से क्या करती है, क्योंकि तो हवा का पावर होता है सबके पास, तो क्या करती है, मतलब उसके ईयर जो रिंग होती है, कान की जो बालियां होती है, उसको हवा से उड़ा देती है ताकि वो इधर झुक जाए, क्या हुआ। तो इस तरह से क्या होती है, मतलब अलग अलग और भी प्रयास करती है और उसको बताने, एरियल बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और एरियल क्या करती है, उसके माइंड में जाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि लॉर्ड पीटर क्या करने वाला है, तुम्हारा लट को, मतलब लॉक्स को काटने वाला है। तो लेकिन किसी कारण वजह से वो नहीं जा पाता है, क्योंकि वो जब कॉफ़ी पी रहा होता है और तभी वो जीत जाता है, तो वो भी सेलिब्रेशन कर रही होती है बेलिंडा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसी कारण से क्या करती है, वो उसके माइंड में नहीं जा पाती है, वो सारा चीज़ भूल चुका है, क्योंकि जो एरियल ने सपनों में कहा था कि आज मर्दों से सावधान रहना, बट अनफॉर्चुनेटली ये भूल जाती है। और ये लॉर्ड पीटर जो 3 टाइम्स ये ट्राई करती है, एरियल इन लोगों को जो शिल्प जो होती है परियां, उसको 3 टाइम्स रोक देती है, लेकिन फाइनली क्या करती है, आखिर में उसको उसके लट को काट देती है। जब वो लट को काट देती है तो वो क्या करती है, कैंटो 3 है फ्रेंड, ठीक है, ये कैंटो 3 में ही लट काट देता है। उसके बाद ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है, देखो मैं जीत गया, कि लगता है कि कितना बड़ा वो मतलब युद्ध जीत के आया है, देखो मैंने बेलिंडा का लट काट लिया। अब बेलिंडा को पता ही नहीं क्या हुआ, ये भी चीखने लगी, बताओ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद यहीं पर कैंटो 3 खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 4 में क्या होता है। अब स्टार्ट होती है कैंटो 4। कैंटो 4 में क्या होता है कि इसका लट काट लिया है, कौन, लॉर्ड पीटर। अब ये क्या करता है, ये जश्न मनाते हैं, देखो हम कितना बड़ा विक्ट्री जीत लिए। अब ये जीत लिया तो अब बेलिंडा को पता चल गया, बेलिंडा क्या होता है, बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब जब रोने लगती है तो सारे जितने भी क्लब में जितने भी लोग रहते हैं उस पैलेस में, सभी बेलिंडा की तरफ हो जाता है कि देखो ये लड़का कैसे इसका मतलब बाल काट दिया, मतलब इसके लटे काट दिया। तो ये सभी बोलने लगते हैं। और ये जो इसकी फ्रेंड जो होती है, कौन, थेलेस्ट्रीज जो होती है, थेलेस्ट्रीज अपने बॉयफ्रेंड, जो उसका बॉयफ्रेंड का क्या नाम था, सर प्लूम को कहती है, जाओ तुम क्यों नहीं कुछ कहते, यहाँ खड़े खड़े के क्या देख रहे हो, जाओ उसको कुछ कहो, उसके लट को लेकर आओ, मतलब उसके लॉक के लेकर, बेलिंडा का जो लॉक है उसको छीन के लाओ। मतलब ये जाता है, कौन, सर प्लूम जाता है किसके पास, लॉर्ड पीटर के पास। लेकिन क्या होता है, ये जो जिस अंदाज में बोलता है उस अंदाज में कोई दम ही नहीं होता, कोई पावर नहीं होता है। वो बोलता है क्या, इसके लॉर्ड को, इसके जो लॉक है बेलिंडा के लॉक को दे दो। तो उसका मतलब उसकी बातों का उस पर लॉर्ड पीटर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसका आवाज में थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा क्रोध होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, ताकि दूसरे भी क्या जाए, सामने वाला डर जाएगा, दे दे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद थेलेस्ट्रीज भी इसको कहती है, इसके लॉक को बेलिंडा के लॉक को दे दो। लेकिन पता नहीं लॉर्ड पीटर के ब्रेन में क्या चल रहा होता है, इसके दिमाग में, कहता आज तो मैं कुछ ही हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, आज मैं इसके लॉक को नहीं दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अपने आप को शो ऑफ करती रहती है, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। उसके बाद क्या करता है, ये बेलिंडा जो कहता है इसके पास चले जाती है लड़ने के लिए। तो लड़ने में इसके नाक को इस तरह से दबाती है जो लॉर्ड पीटर को, ठीक है, मतलब एक परफ्यूम, एक पाउडर की तरह होता है, उसके मतलब आंख में मारती है, कहता आज मैं मर भी जाऊं तो मैं आज इस बेलिंडा के लट को नहीं दूंगा। तो ये इसी भगदौड़ में क्या होता है, ये सभी लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग करने की मतलब कोशिश करते हैं। इनमें दोनों लड़ रहे होते हैं तो दोनों को अलग, इसको इस साइड करने की कोशिश करते हैं। तो उसी में क्या होता है, इसका लॉक जो होता है वो लॉर्ड पीटर के हाथ से छूट जाता है और वो लॉक जो है इसी भगदड़ में कहाँ गुम हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता किसी को। तो वो लॉक क्या होती है, वहीं से सडनली डिसअपियर हो जाती है, मतलब किसी को नहीं मिलती। तो यहाँ क्या होता है कि मतलब लॉक तो मिला नहीं, लॉक तो रहा नहीं। यहीं पर क्या होता है, कैंटो 4 हमारा खत्म हो जाता है। कैंटो 4 कंप्लीट होने के बाद कैंटो 5 स्टार्ट होता है। कैंटो 5 में स्टार्ट होता है क्लैरिसा का स्पीच। क्लैरिसा ने जो स्पीच कहा था कि इसको, अब इसको बेलिंडा के पास आती है, वो कहती है तुम क्या कर रही हो।
और कहती है वोमेन्स को, मतलब औरतों को स्ट्रांग होना चाहिए अंदर से, छोटी छोटी बातों में उसको नहीं रोना चाहिए। ये थोड़ा सा लट कट गया तो ये तुम क्या कर रही हो, इतना इतना क्यों रो रही हो, इतना ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ बोलती है। और भी बोलती है मतलब वोमेन को जो है अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए और उसको मतलब किसी भी चीज़ को सहने की मतलब ये होनी चाहिए। और जब उम्र बढ़ता है तो हम लोग उम्र को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं, जितना उम्र है तुम्हारी एक्चुअल उतना ही रहेगी। तुम कितना भी मेकअप वगैरह कर लो, मेकओवर कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारी उम्र को घटा नहीं सकती। ये सारी चीज़ें बोलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसको बोलती है क्लैरिसा, किसको, बेलिंडा को। बट क्लैरिसा की बात किसी पर इफेक्ट नहीं होती। इट मीन दैट कोई इसकी बातों को मतलब तभी इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, कैंटो 5 खत्म हो जाता है। कैंटो 5 में क्लैरिसा का ही स्पीच होता है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहता है पोएट जो है, पोएट क्या कह रहा है, जो हमारा जो अलेक्जेंडर पोप जो है वो कह रहा है कि ये जो लॉग जो है ये क्या डिसअपेयर होकर चले गया आकाश में। इट मीन दैट आसमान में चले गया, स्काई में चले गया और वहाँ पर जाकर के तारा बन गया। इट मीन दैट स्टार बन गया है, स्टार बन गया है। तो वो वहीं से देख रहा है, मतलब इसका जो लट जो है वो जो छोटी जो थी वो पवित्र हो चुका, अब जाके स्टार बन गया है। अब उसका वो अमर हो गया है लट, जो वो हमेशा अमर रहेगा। तो ये सारी चीजें रॉब क्या करते हैं, रीडर्स अपने रीडर्स को बताते हैं अलेक्जेंडर पोप। तो ये सारी चीजें होती है। तो उसके बाद जब ये पब्लिश होती है, जब ये पढ़ती है, तो दोनों फैमिली दोनों जो फैमिली होता है, लॉर्ड पीटर और जो बेलिंडा जो है, जो किरदार निभा रहे होते इस पोएम में, तो ये दोनों फैमिली में क्या होता है, सुलह हो जाता है। और यहीं पर हमारा क्या होता है, द रेप ऑफ द लॉग पोएम्स खत्म हो जाता है, जो एक बड़ा ही बड़ा पोएम है, 5 कैंटोज में डिवाइड किया गया। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, दबाई दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।